और इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सिद्धांत जैन इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सिद्धांत जैन, अब आपसे सर मेरा सवाल रहेगा, आपसे समझना चाहेंगे कि किसी को पेस मेकर की आवश्यकता कब होती है और पेस मेकर के विभिन्न प्रकार क्या हैं? पेस मेकर जो होता है एक मशीन होती है जो हमारी जो छाती होती है, चेस्ट होता है, उस वॉल के अंदर में लगाते हैं। उसके कुछ तार होते हैं जो दिल में जोड़े जाते हैं। 3 या 4 प्रकार के पेस मेकर हम कह सकते हैं। पेस मेकर की आवश्यकता सामान्यतः पड़ती है जब एज के साथ में पेशेंट की दिल की धड़कन स्लो हो जाती है, जिसे हार्ट ब्लॉक कहा जाता है। तो हम उसकी धड़कन को बढ़ाने के लिए पेस मेकर लगाए जाते हैं। वह सिंगल लीड पेस मेकर या डबल लीड पेस मेकर हो सकते हैं, जिसको सिंगल चेंबर डबल चेंबर पेस मेकर कहते हैं। कभी कभी एक ट्रिपल चेंबर पेस मेकर होता है जो दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए नहीं, पर दिल की पंपिंग बढ़ाने के लिए, जो हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें दिल की पंपिंग बढ़ाने के लिए ट्रिपल चेंबर पेस मेकर भी यूज होता है। और एक पेस मेकर होता है जिसको ICD कहा जाता है। वह होता है जो जिनका दिल कमज़ोर है, जो पुराने हार्ट अटैक के मरीज है, उनमें सडन यदि दिल की गति रुक जाए, हार्ट अरेस्ट हो जाए, तो शॉक दे के इंटरनली हार्ट चालू करने के लिए जो ICD लगाते हैं, वो एक अलग तरह का पेस मेकर होता है। तो मेनली जो पेस मेकर होते हैं वो अलग अलग कारणों से लगाए जाते हैं और उसको लगाने की प्रक्रिया एक छोटी सर्जरी के थ्रू होती है, जो चेस्ट वॉल में हम लोकल एनेस्थीसिया दे के चेस्ट में लगाते हैं हॉस्पिटल में, और दूसरे दिन या तीसरे दिन पेशेंट घर जा सकता है। और बहुत कॉमनली ये बीमारी ओल्ड एज के पेशेंट्स में और हार्ट पेशेंट में पाई जाती है और बहुत सक्सेसफुल प्रक्रिया है। ठीक है डॉक्टर सिद्धांत जैन, आपसे समझना चाहूंगी कि किसी व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने के तुरंत बाद कैसे उसका उपचार किया जा सकता है? देखिए, दिल का दौरा किसी को पड़ा है तो पेशेंट को डेफिनेटली हमें समझ में आ रहा है दिल का दौरा पड़ा है, तो पेशेंट को काफ़ी गंभीर लक्षण आए हैं, सीने में तेज दर्द, पसीना है, चक्कर आ रहा है, या पेशेंट बेहोश हो रहा है, या बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और आपको लग रहा है कि उसको हार्ट अटैक है। तो नॉर्मल पर्सन के लिए, पब्लिक के लिए कुछ कर पाना इमीडिएटली बहुत कुछ घर में या ऑफिस में या कार्यक्षेत्र में संभव नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको लग रहा है कि पेशेंट रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का और हार्ट अटैक आने के रिस्क था, या हार्ट अटैक 100% होगा उसको होने का, तो एक डिस्प्रिन की जो गोली होती है 325 मिलीग्राम की डिस्प्रिन की गोली, उसको कह सकते हैं कि वो चबाए और जल्दी से जल्दी जो नियरेस्ट सबसे नज़दीकी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल है जहाँ पे कि ECG की सुविधा अवेलेबल हो और प्राइमरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट की सुविधा अवेलेबल हो, वहाँ जितनी जल्दी हो सके उसको पहुँचना चाहिए। क्योंकि कोई डॉक्टर भी हार्ट अटैक का जो डायग्नोसिस होता है, सिर्फ लक्षण सुन के हार्ट अटैक नहीं बोल पाते। एक ECG जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो बहुत सारे डॉक्टर्स अपने क्लिनिक पे भी रखते हैं, पर यदि हार्ट अटैक की शंका है और पेशेंट काफ़ी क्रिटिकल लग रहा है तो डॉक्टर के क्लिनिक पे जाने की बजाय ऐसे किसी अस्पताल में जाना चाहिए जहाँ पे ICU की सुविधा अवेलेबल हो, क्योंकि हार्ट अटैक के पेशेंट को सबसे पहला इलाज ICU में मिलता है। डॉक्टर उसके इलाज के लिए दवाइयाँ, खून पतले के इंजेक्शन देते हैं। और यदि आप किसी अच्छे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे बड़े हॉस्पिटल है, जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड हार्ट अटैक का बेस्ट जो 99.9% डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो होता है इमरजेंसी में उस आर्टरी को एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी द्वारा खोलना, जिसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तो यदि आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, आपके आसपास ऐसे अस्पताल है जहाँ पे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी की सुविधा अवेलेबल है, और आपके परिवार में, पड़ोस में, ऑफिस में किसी को हार्ट अटैक आता है, तो बेस्ट है कि आप किसी ऐसे अस्पताल में तुरंत ले जाए। ऐसे अस्पताल तुरंत जाना संभव नहीं है, डिस्टेंस है, छोटे शहर में दूर है, तो किसी ऐसे अस्पताल ले जाए जहाँ पे कार्डियक ICU की सुविधा हो और तुरंत कोई क्वालिफाइड डॉक्टर देख के ECG करके डायग्नोसिस करके जो सही इंजेक्शन, सही दवाइयाँ हैं वो शुरू कर पाए। डॉक्टर सिद्धांत जैन, आपसे समझना चाहेंगे कि हार्ट अटैक के अलावा ऐसे कौन से हृदय रोग हैं जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है? जी हाँ, दिल की बीमारियों में जो हार्ट के ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की हम बात करें, उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती है जिसके बहुत से मरीज सही समय पर इलाज नहीं लेते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 तरह की बीमारियां होती है। एक तो पैदाइशी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़, 8/1000 कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस कहा जाता है। हर 1000 बच्चों में जन्म लेते हैं उनमें से 8 बच्चों को पैदाइशी कोई दिल की जन्मजात बीमारियाँ होती है। सामान्यतः दिल के अंदर कोई सुराख होना, छेद होना, या दिल के जो चेंबर्स होते हैं वो आपस में उल्टी सीधी तरह से जुड़ जाना, ब्लड का सर्कुलेशन डिस्टर्ब होना, इस तरह की जन्मजात बीमारियां होती है जिनका कि इलाज आज मेडिकल साइंस में करेक्टिव इलाज बहुत अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ओपन हार्ट ऑपरेट करके भी बच्चों के दिल की सर्जरी होती है, और बिना ऑपरेट करे हम लोग इंटरवेंशन तार के थ्रू, डिवाइसेस के थ्रू भी दिल के छेद और दिल की जन्मजात कॉन्जेनिटल बीमारियों को ठीक करते हैं। और कॉन्जेनिटल बीमारियों में कुछ वॉल्व की बीमारियां होती है जो कॉन्जेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड वॉल्वुलर हार्ट डिजीज़ भी होती है। ये जो दिल में वॉल्व होते हैं, एक दिल के अंदर 4 वॉल्व होता है हम सबके दिल में, तो हर वॉल के अंदर वॉल का स्टिनोसिस यानी सिकुड़न भी हो सकता है और वॉल का लीकेज यानी रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, और उसके कारण हार्ट पे दबाव आना, हार्ट फेल होना, हार्ट की साइज़ बड़ी होना, पंपिंग कम होना, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। बिल्कुल। और अब आखिरी में डॉक्टर सिद्धांत जैन, आपसे जानना चाहेंगे आपकी तरफ से क्या टिप, क्या सलाह आज हमारे दर्शकों के लिए? मैं दर्शकों को यह संदेश देना चाहूँगा कि जो भी दिल की बीमारियाँ हो रही है उनसे बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि मोर देन 90% 90% से ज़्यादा दिल की बीमारियों को हम रोक सकते हैं। जैसा हम बार बार कहते हैं, अच्छी जीवन शैली अपना के। जीवन शैली में क्या, हमारी जो वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन है वो कहते हैं कुछ 4-5-6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नो योर नंबर्स। आप यदि रिस्क फैक्टर में है या आप समझते हैं कि आपको हार्ट डिजीज़ होती है, तो अपना वजन, अपना वेट, अपना वेस्ट के जो सर्कमफ्रेंस है, अपना मोटापा, अपना कोलेस्ट्रॉल, अपना शुगर, अपना ब्लड प्रेशर, ये आपको रेगुलर पता होने चाहिए। उसके बाद जो आपकी लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो हम सब समझते हैं, एक होती है आपकी डाइट, आप क्या खाते पीते हैं, कोई एडिक्शन तो नहीं है। दूसरा है आपकी एक्सरसाइज और एक्टिविटी लेवल कितना है, वो आपको समझना ज़रूरी है। आपका अभी लेटेस्ट वर्ल्ड हार्ट एसोसिएशन ने ऐड किया है स्लीप, आपकी नींद कितनी प्रॉपर है, आपकी बॉडी को आप रेस्ट कितना दे रहे हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आप कितना खुश रहते हैं, कितना सोशल लोगों से मिलते जुलते हैं, अच्छा समय व्यतीत करते हैं, ये सारे फैक्टर्स को समझ के उनको इम्प्रूव करके और मेडिकल हेल्प लेके अपना रेगुलर टेस्ट करा के हार्ट डिजीज़ को मोर देन 90% केसेस में हम रोक सकते हैं, संभाल सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बस हमें इसके बारे में जागरूक होने की और एक्शन लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो हृदय को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इस पर हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरा यकीन है कि जो जानकारी आज आपकी तरफ से हमारे दर्शकों को दी गई, वो उसका जरूर पालन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करना ना भूलें फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना ना भूलें।